हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम वैष्णिज्म और वैष्णिज्म की हम चर्चा करेंगे, जिसे भागवत धर्म है या सात्वत धर्म है या नारायणी धर्म है या वैष्णव धर्म है, उसके नाम से भी जाना जाता है। और ये जो वैष्णविज्म है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ब्राह्मणिज्म है उसका एक तरह से इम्प्रूव वर्जन है। ब्राह्मणिज्म जो जो ब्राह्मण धर्म है उसमें जो बुराइयाँ आ गई थी उनमें सुधार कर कर के है वो जिस धर्म जो धर्म प्रतिस्थापित हुआ वो हम वैष्णिज्म, उसको हम वैष्णिज्म कह सकते हैं, जिसमें जो ब्राह्मण धर्म की जो बुराइयां हैं उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। और ये जो ब्राह्मणिज्म जो वैष्णिज्म है वो एक तरह से इक्वलिटी पे आधारित था। तो इसका जो प्रारंभिक रूप है, वैष्णिज्म का जो प्रारंभिक रूप है वो भागवत धर्म के रूप में है वो जाना जाता है। तो देखिएगा, जो जैसा कि हम जानते हैं, इसके बैकग्राउंड की बात जब हम करें, वैष्णिज्म की, शैविज्म, ये दोनों ही धर्म है वो एक तरह से ब्राह्मण धर्म का एक तरह से इम्प्रूव रूप है। और हम ये कह सकते हैं कि वैष्णिज्म और शैविज्म जो दो धर्म जो नए जो संप्रदाय है हिंदू धर्म के जो अस्तित्व में आए, वो एक प्रकार से क्या है कि सनातन संस्कृति को या सनातन धर्म को एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक धर्म है वो सनातन धर्म था और ईश्वरीय धर्म था। जो ईश्वर के जो वचन है वो वेदों के अंदर हमें मिलते हैं, वो जो वैदिक धर्म के रूप में जाना जाता है। और वैदिक धर्म है वो एक तरह से वैदिक आर्य प्रकृति पूजक थे। जबकि हम वैष्णविज्म की उस वैदिक का जो धर्म है उसमें एक प्रकार से जब बुराइयाँ आ जाती है और वैदिक धर्म का जो वैदिक धर्म का स्थान जब उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो ब्राह्मण धर्म जो ले लेता है, तो ब्राह्मण धर्म के अंदर जो 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 रिचुअल्स वो बढ़ जाते हैं, सामाजिक असमानता है वो बढ़ जाती है और समाज के अंदर ब्राह्मणों की सुपरमेसी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म है उसका उदय होता है। और जब जैनिज्म बुद्धिज़्म का जब उदय होता है तो ऐसी स्थिति में जो ब्राह्मण धर्म का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उनमें भी है वो काफ़ी कुरीतियाँ आ जाती हैं। बौद्ध धर्म है जिन जिन बुराइयों को लेकर के, जिन बुराइयों में सुधार करने के लिए को लेकर के है वो आगे बढ़ा था, उसके अंदर भी क्या है कि जो मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाती है। और जो एक तरह से प्रारंभ में अनिश्वरवाद की संकल्पना थी, बाद के अंदर बोधिसत्वों की पूजा अर्चना करनी प्रारंभ हो गई थी, मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। तो एक तरह से जो जिन बुराइयों हिंदू धर्म की, ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों को दूर करने के लिए जब बीड़ा उठाया था जो बौद्ध धर्म ने, वो सब बुराइयां हैं वो समावेशित हो गई थी। और इसी प्रकार से जैन धर्म है वो में भी ज़्यादातर जो तपस्या है और उस पर ज़्यादा बल दिया गया था, तो त्याग को ज़्यादा बल दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में जो इन दोनों धर्मों के अंदर जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की के देवासान के महापरिनिर्वाण के पश्चात है एक प्रकार से उनके प्रति है, उनके स्थान पर है वो एक प्रकार से जो भाग जो 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 ब्राह्मण धर्म है वो अपने आप में सुधार करने का है वो लक्ष्य लेकर के चलता है। और फलस्वरूप है जो दो नए धर्म अस्तित्व में आते हैं, जिनको एक को वैष्णव धर्म और एक को शैव धर्म कहा जाता है। वैष्णव धर्म में विष्णु है वो प्रमुख देवता थे और जो शैव धर्म में वो शिव है वो प्रमुख देवता थे। तो आज हम वैष्णविज्म की हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वैष्णव धर्म का जो उदय है वो भागवत धर्म से हुआ। और जो भागवत धर्म का जो प्रवर्तक हैं वो श्री कृष्ण है को माना जाता है, जो वृष्णि वंश के थे। और वो अपने आप को वसुदेव के जो पुत्र होने के कारण है वासुदेव कृष्ण भी है उनको कहा जाता है। तो एक तरह से भागवत धर्म के जो संस्थापक हैं वो वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। तो जो वैष्णव धर्म है उसको सात्वत धर्म है या जिसको भागवत धर्म भी कहते हैं, नारायणी धर्म भी कहा जाता है। क्योंकि गुप्त काल में हम देखते हैं कि विष्णु के नारायण की संकल्पना आई और जो वैष्णव धर्म है उसको नारायणी धर्म है वो कहना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो नारायण है वो एक जनजाति देवता थे। तो नारायण है का जब विष्णु के साथ है वो जब जुड़ाव हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो एक जो वैष्णव धर्म वो नारायणी धर्म बन जाता है। तो वासुदेव कृष्ण की जहाँ तक बात करते हैं कि मथुरा के निवासी थे और छांदोग्य उपनिषद के अंदर है वो उनको देव के पुत्र वो कहा गया है। और घोर अंगिरस के जो शिष्य है भी कहा गया है। कृष्ण के अन्वय होने के कारण से जो 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 एक तरह से भगवत कहते थे
उनके अनुयायियों को, कृष्ण के अनुयायियों को भगवत कहा जाता था, और कृष्ण द्वारा प्रवर्तित जो धर्म है उसको भागवत धर्म कहा गया है। इसलिए भागवत धर्म है वो कृष्ण के द्वारा, क्योंकि कृष्ण के अनुयायी उनको भगवत कहते थे, पूज्य कहते थे, और इसलिए उन्हें, क्योंकि भागवत धर्म है वो कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित था, उनको भगवत कहते थे। इसी के आधार पर है वो वैष्णव धर्म का जो प्रारंभिक रूप है उसको भागवत धर्म है के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म की जब हम बात करते हैं तो भागवत धर्म का जो उल्लेख है वो हमें भगवद गीता में, महाभारत में, पुराणों के अंदर हमें मिलता है। और जो भागवत धर्म का जो उल्लेख है, छांदोग्य उपनिषद की हम बात की, वहाँ भागवत धर्म का उल्लेख हमें मिलता है। जो पाणिनि का जो अष्टाध्याय है वहाँ भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। जो मेगस्थनीज की इंडिका है उसमें भागवत धर्म का उल्लेख हमें भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जैसे पुरातात्विक साक्ष्य की हम बात करें तो हेरोडोटस का बेसनगर अभिलेख है, वहाँ पर है वो भागवत धर्म का है वो उल्लेख मिलता है। वहाँ पर गरुड़ स्तंभ स्थापित करने का उल्लेख हमें मिलता है। जो बेसनगर का जो अभिलेख मिलता है वहाँ वासुदेव की पूजा का उल्लेख हमें मिलता है। राजस्थान का जो गोसंडी अभिलेख है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वहाँ एक प्रकार से एक लेख मिलता है जो उसमें अश्वमेध यज्ञ करने का हमें उल्लेख मिलता है, मतलब भागवत धर्म का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से विभिन्न अभिलेखिक और जो साहित्यिक साक्ष्य है उसमें भागवत धर्म, भारत प्राचीन काल से ही भागवत धर्म के उल्लेख के हमें उल्लेख मिलता है। जो कुषाण शासक हुइस्क है उसके सिक्कों पर विष्णु की एक ऐसी प्रतिमा का अंकन है जिसके 4 हाथ हैं, उसके हाथ में एक चक्र है। तो हुइस्क का जो उत्तराधिकारी शासक का नाम वासुदेव ही उसकी भागवत धर्म के प्रति निष्ठा का जो अभिव्यक्त करता है। तो भागवत धर्म जो है उसके हमें प्राचीन काल से कई साक्ष्य मिलते हैं, अभिलेखिक और साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। तो भागवत धर्म जो है वो एक प्रकार से महाभारत काल के अंदर क्या है कि वासुदेव कृष्ण का समीकरण है वो विष्णु से कर दिया गया, इसलिए भागवत धर्म है वो वैष्णव धर्म बन गया। तो महाभारत काल में भागवत धर्म है वो टर्न इनटू द वैष्णव रिलीजन है। तो इसमें जो इसका जो प्रमुख देवता था विष्णु था, और विष्णु का जो उल्लेख है हमें ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता है, हमने प्रकृति का देवता के रूप के अंदर ऋग्वेद के अंदर हमने विष्णु की चर्चा की थी। हालांकि ऋग्वेद के अंदर ये प्रमुख देवता नहीं था, ऋग्वेद के अंदर इसका उरुगाय है, उरुकर्म है, और सूर्य के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। उरुगाय का मतलब महान गति वाला है, जो विस्तृतवाद वाला उस उरुकर्म है उसके लिए कहा जाता था। तो ऋग्वेद काल में, हालांकि जैसे मैंने बताया कि जो विष्णु महत्वपूर्ण देवता नहीं थे, ऋग्वेद में विष्णु को एक तरह से सूर्य की अनुकृति कहा गया है। इसलिए ब्राह्मण की हम बात करते हैं तो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता बताया गया है। महाभारत में विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। महाभारत में विष्णु के विभिन्न अवतारों का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें एक अवतार है वो वासुदेव कृष्ण है। इस काल में भागवत धर्म है वो वैष्णव धर्म बन जाता है महाभारत काल में, जैसे कि मैंने आपको बताया। जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हो जाता है, तब जैसे मैंने आपको बताया कि नारायण जो जनजाति देवता है उसके साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तो वैष्णव धर्म है उसको पांचरात्र धर्म कहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि नारायण के उपासक है वो पांचरात्र कहलाते थे। इसलिए वैष्णव धर्म को पांचरात्र धर्म भी है वो भी कहा जाता है। और गीता में तो, भगवद गीता में तो ये उल्लेख मिलता है कि भागवत धर्म के का सिद्धांत है जो सर्वप्रथम है वो ब्रह्मा ने है वो एक प्रकार से सूर्य को दिया, और सूर्य ने फिर उसको मनु को दिया, और मनु ने फिर इक्ष्वाकु राजाओं को दिया। तो इस प्रकार जो भागवत धर्म है में वासुदेव के अतिरिक्त है जो अन्य वृष्णि वीरों का जो उल्लेख हमें मिलता है जिन्हें देवी स्वरूप है वो प्रदान किया गया। तो वासुदेव है जो 5 हमें वीरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें वासुदेव है तो ये तो वसुदेव की देवकी पुत्र से उत्पन्न थे, उसको वासुदेव कहा गया। जो कृष्ण है जो उसके पिता का नाम वसुदेव था, तो वसुदेव की देवकी से उत्पन्न पुत्र है वो वासुदेव कहा गया। शक्कृष्ण जिसको बलराम भी कहा जाता है, वो जो कृष्ण की रोहिणी पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र है वो शक्कृष्ण या बलराम कहलाए। और जो कृष्ण की जो रुक्मिणी से उत्पन्न जो पुत्र है वो प्रद्युम्न कहलाए, और जो कृष्ण की जाम्बवती से उत्पन्न जो पुत्र है वो शाम कहलाए, और प्रद्युम्न का जो पुत्र है वो अनिरुद्ध कहलाए। तो इस तरह से वासुदेव के साथ है इन जो 5 वीर है, वासुदेव, शक्कृष्ण, प्रद्युम्न और शाम और अनिरुद्ध, इनकी जो पूजा है, इन 5 वीरों की पूजा है वो भी वैष्णव धर्म के अंदर, भागवत धर्म के अंदर वो की जाती है। इसमें जो 4 जो वीर है, जिसमें वासुदेव है, शक्कृष्ण है, प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध है, इनको चतुर्व्यूह है वो कहा जाता है, और वासुदेव के साथ इनकी भी मूर्तियाँ बनाकर जिनकी पूजा की जाती थी। तो भागवत धर्म की एक जो प्रमुख विशेषता है वो अवतारवाद है वो मानी जाती है। जो सतपथ ब्राह्मण है, वायु पुराण और मत्स्य पुराण की हम बात करते हैं,
तो उसमें अवतारवाद के का उल्लेख मिलता है। गीता में तो यहाँ कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि जब 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 धर्म की हानि होती है तब मैं दुष्टों को संहार करने के लिए और साधुओं और को त्राण और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। और भागवत धर्म में विष्णु के 10 अवतारों की है वो उल्लेख मिलता है, जिसमें वराह है, मत्स्य है, कूर्म है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है और कल्कि है। कल्कि जो अवतार है वो होना बाकी है, जो भावी अवतार कहा गया है। हालांकि हिंदू धर्म के अंदर इन सभी अवतारों को स्वीकार कर लिया ब्राह्मणिज्म ने, लेकिन बुद्ध है क्योंकि अनिश्वरवादी है, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानता है, इस वजह से है वो बुद्ध को है वो एक तरह से अवतार के रूप में वो स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी ये 10 अवतारों में स्थान दिया गया है। तो भागवत पुराण में कृष्ण के स्थान पर बलराम का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वहाँ कहा गया है कि कृष्ण है स्वयं विष्णु, कृष्ण ही है स्वयं विष्णु है, और वो एक प्रकार से वो उसके वो एक अवतार है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भागवत धर्म है वो जो जिसका जो उल्लेख है वो हमें पाणिनि के जो अष्टाध्याय है वो उनमें उसका उल्लेख मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और जैसे कर्टियस है जो जिसमें जो सिकंदर और पुरु के मध्य जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा है वो कर्टियस करता है। तो उसमें कहता है कि मगध का शासक धनानंद था उस समय में, और जो जो पुरु की जो सेना थी, जो सिकंदर से पुरु के साथ युद्ध हुआ था, उसकी सेना हेरक्लीज है जिसको कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण की मूर्ति लेकर के वो युद्ध कर रही थी। तो युद्ध के देवता के रूप में इसकी पूजा करते होंगे। तो इसके हम कह सकते हैं कि सिकंदर के समय भी है वो भागवत धर्म का प्रचलन था। और मेगस्थनीज कहता है कि जो जो कृष्ण है वो मथुरा के निवासी थे, और यहाँ मथुरा के लोग हैं वो हेरक्लीज जिसको कृष्ण कहते हैं कि पूजा करते थे। डायनोसियस की भी पूजा करते थे, डायनोसियस शिव है और हेरक्लीज या कृष्ण है उसकी पूजा करते थे। ये मेगस्थनीज में मिलता है। मौर्य काल में यद्यपि अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य है उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। 38वें के अंदर है वो एक तरह से वो संतरा के द्वारा अपना देह भी त्याग देते हैं। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो हमें जो संकृष्ण और उसके उपासक है उसका उल्लेख मिलता है, और जो संकृष्ण को है वो बलराम है वो कहा गया है उसमें जो मौर्य जो आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर है। मौर्योत्तर काल की जहाँ तक बात करते हैं तो कुषाण वंश के शासक हुइस के सिक्कों पर, जैसे मैंने पहले चर्चा की, विष्णु की चतुर्विध आकृति की निर्मित है वो मिलती है। इसका मतलब कुषाण काल के अंदर है वो भागवत धर्म का प्रचलन था। जो जो आपके जो कनिष्क के समय के अंदर है, कृष्ण बलराम के जो मंदिर कश्मीर के अंदर है निर्मित होने के प्रमाण मिलते हैं। जहाँ तक हम गुप्त काल की बात करते हैं वहाँ पर गुप्त राजाओं के काल के अंदर है वो वैष्णव धर्म है वो अपनी चरम प्रतिष्ठा पे था, क्योंकि वैष्णव धर्म को गुप्त राजाओं ने एक तरह से वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया, और उन्होंने अपने राज्य का जो चिन्ह है विष्णु का जो 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 शस्त्र है जो चिन्ह है वो गरुड़ है उसको अपनाया। और जो गुप्त काल के विभिन्न शासक उन्होंने परम भागवत है उसकी उपाधि धारण की। तो गुप्त राजाओं ने एक तरह से भागवत धर्म को संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त सेकंड और उसके दिल्ली के मेहरौली का जो विष्णु ध्वज है वो वहाँ स्थापित किया, और जो स्कंदगुप्त है उन्होंने गाजीपुर के भीतरी गांव में विष्णु मंदिर बनाया। तो गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म है वो एक तरह से आम लोगों तक है वो फैल गया था, और एक प्रकार से जैनिज्म बुद्धिज्म का प्रभाव कम हो जाता है, और वैष्णविज्म का प्रभाव है वो गुप्त काल के अंदर है वो एक तरह से वो बढ़ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि गुप्त काल के अंदर है, गुप्त काल की बात जब हम बात करते हैं पूर्व मध्य काल के अंदर है, वहाँ एक प्रकार से जो एक प्रकार से क्या है कि पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। तो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होने के कारण से है वो धर्म पर भी इसका प्रभाव होता है, और वैष्णव धर्म का प्रभाव भी एक प्रकार से है वो कम होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन फिर भी है संगम काल के अंदर है कृष्ण को तिरुमल के रूप के अंदर है उपासना की जाती थी। वेंगी के चालुक्य है या कोंकण का क्षेत्र है या उड़ीसा आदि क्षेत्र के अंदर हमें वैष्णव धर्म का प्रभाव है वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप में है वो जो वैष्णव धर्म की जो प्राचीनता है वो ऋग्वेद काल से ही हमें दिखाई देती है, लेकिन इसकी चरम परिणति है, इसका जो परिष्कृत रूप है, रिफॉर्म रूप है, वो एक प्रकार से है हमें गुप्त काल में दिखाई देता है वैष्णव धर्म, क्योंकि उनको राजश्री मिलता है, और इस समय है वो वैष्णव धर्म है वो प्रगति करता है, और जो बुद्धिज्म है उसका प्रभाव है वो एक प्रकार से कम होता है। तो भागवत धर्म के अंदर जो षष्ठी का जो निर्माण है
उसके संबंध में भागवत धर्म में ये उल्लेख मिलता है कि वासुदेव ने अपने व्यू से संकर्षण को उत्पन्न किया और साथ ही प्रकृति को भी उत्पन्न किया। प्रकृति और संकर्षण के सहयोग से प्रद्युम्न और बुद्धि की उत्पत्ति हुई और प्रद्युम्न और बुद्धि के सहयोग से अनिरुद्ध और अहंकार तत्व का सर्जन हुआ। इस प्रकार विभिन्न व्यू वासुदेव से स्वतंत्र न होकर उन्हीं से उद्भूत हुए। कालांतर में इन चारों से 4 उपयू और 16 विधेश्वर बने। इस प्रकार जगत में वासुदेव की जो 24 मूर्तियाँ वो स्थापित हुई। तो सृष्टि के निर्माण के विषय के अंदर भी है वो भागवत धर्म के विषय में हमें जानकारी मिलती है। जो इसमें पांचरात्र जो है और जो 5 प्रश्नी वीर है, अवतारवाद है। तो एक प्रकार से क्या है कि भागवत धर्म है वो जो गुप्त काल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भागवत धर्म है वो एक प्रकार से जो निगुण ईश्वर के स्थान पर है वो सगुण ईश्वर की प्रतिष्ठा की गई भागवत धर्म के अंतर्गत है और ईश्वर भक्ति को मोक्ष का एक सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया गया। भागवत धर्म के अनुसार व्यक्ति का जो अहंकार है वो मोक्ष प्राप्ति के अंदर बाधा है और अहंकार के कारण उसमें अज्ञान रहता है और वह संसार के अवगुण के चक्कर में पड़ता रहता है। इसलिए अहंकार को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और जो भक्ति योग है वो जो 3 मार्ग है वो बताए। उसके अनुसार प्रत्येक जो क्रमशील व्यक्ति है वो क्रमशील होता है और वो वर्ण रहित है, एक प्रकार से क्रम के मार्ग पर चलता है तो और चलता वो ज्ञान मार्ग पर पहुंच जाता है और उसे अज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद मुक्ति का मार्ग की ओर अग्रसर होता है। इस मुक्ति मार्ग में उसके अहंकार नाश हो जाते हैं और उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भागवत धर्म के उद्देश्य से में क्रम मार्ग और ज्ञान मार्ग की में साधनाएँ पहले से प्रचलित थी, लेकिन वेदों में क्रम मार्ग और उपनिषदों में ज्ञान मार्ग की धारा प्रभावित हो रही थी। परंतु कृष्ण ने इन दोनों को मर्यादित करके क्रम मार्ग और ज्ञान मार्ग में दोनों को समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और दोनों में पृथक रूप से भक्ति के जो नए मार्ग है उसका प्रतिपादन किया। गीता में श्री कृष्ण है वो कर्मकांडों और यज्ञ आदि को निरर्थक बता करके फल की इच्छा से रहित कर्म को एक तरह से है वो शेष बताया और ईश्वर भक्ति और शरणागति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कराऊंगा। गीता में भक्ति योग को ज्ञान योग और कर्म योग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति योग की महत्व का प्रतिपादन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो योग और न ही ज्ञान, न ही कर्म, न ही विद्याध्ययन, न ही तप और न ही दान मुझे इतने प्रिय हैं जितने की एकांतिक भक्ति। तो कृष्ण भक्ति का अर्थ जप, तप और माला फेरना नहीं है, एकमात्र ईश्वर की शरण में चले जाना ये भक्ति है। और गीता में शूद्रों और जो स्त्रियां हैं उसको भी भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का जो अधिकार है वो दिया गया है। और गीता के अनुसार मोक्ष के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है, वरन ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस तरह से क्या है कि एक तरह से भागवत धर्म का जो विकास है वो महाभारत काल के अंदर है वो होता है और जो भागवत धर्म है वो एक प्रकार से हिंदू धर्म का है, वो एक परिष्कृत रूप है, एक सुधरावा रूप है वो कहा सकता है। हिंदू धर्म की जो पुनर्स्थापना हुई वैष्णव धर्म के द्वारा और हिंदू धर्म एक नए रूप में है, एक रिफाइंड रूप के अंदर है वो जनता के समक्ष आया, जिससे कि हिंदू अनुयायियों के अंदर है वो भागवत धर्म के प्रति या ब्राह्मण धर्म के प्रति है वो पुनः आस्था है वो स्थापित हुई। तो आगे हम नेक्स्ट व्याख्यान के अंदर जो भागवत धर्म की जो अन्य पहलू उसकी बात चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत के अंदर किस प्रकार जो आलवार संत है उन्होंने किस प्रकार है वो भागवत धर्म के विकास के अंदर है वो योगदान दिया, किस प्रकार उन्होंने गीत प्रबंधम नामक ग्रंथ लिखा और किस प्रकार जो 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 आलवार संत है उन्होंने किस प्रकार दक्षिण भारत के अंदर है वो भक्ति की धारा है उसको प्रभावित किया और नैनियार संतों ने किस प्रकार शैव जो है जो संप्रदाय है उसको उसके विकास के अंदर योगदान दिया, उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।